हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होता है जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, यूरिन के फ्लो रेट को भी बढ़ा देता है। तो बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बहुत अलग अलग क्लासेस का ड्रग्स होता है डायूरेटिक्स। फर्स्ट क्लास होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, सेकंड होता है लूप डायूरेटिक्स, थर्ड होता है थियाजाइड एंड फोर्थ होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, फिफ्थ होता है हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है वो हमारे पीसीटी वाले एरिया में होता है, और ये यहाँ से पीसीटी वाले एरिया से हमारे ब्लड में क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयंस को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कराता है। ठीक, और जो बाइकार्बोनेट आयंस होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज के पीछे पीछे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पीछे पीछे ये भी आ जाता है। तो ये सारे ब्लड में वापस से आ जाते हैं। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करना है हमको। ठीक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करता है, इस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है ताकि ये बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड में वापस से ना आ सके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, एक्ट ऑन पीसीटी वाले एरिया में एक्शन दिखाएगा और एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। कौन से एंजाइम्स को? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को। और वो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो इनहिबिट हो जाता है तो वो क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होता है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक, और उसके पीछे पीछे जितने भी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आ रहे थे वो भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सारे रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक, और ये सारे कहाँ चले जाते हैं? हमारे यूरिन में चला जाता है। यूरिन में चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यूरिन के फॉर्म में ड्रॉप आउट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है, ये ड्रग्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टेमिकली, ये डायरेक्ट सिस्टम में एक्शन दिखाता है, मतलब इसको हम लोग आईवी फॉर्म या फिर ओरल फॉर्म में लेते हैं। इसमें आता है एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड और मिथाजोलामाइड। ठीक, और बात करते हैं दूसरे टाइप का जो टॉपिकली आता है, मतलब जहां पर एक्शन दिखाना होता है वहीं पर इसको ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें आता है डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। ठीक, और ये ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है? ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। बात करते हैं इसकी यूजेज के बारे में। तो ये ड्रग्स जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये ग्लूकोमा वाले कंडीशन में एडमिनिस्टर करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले कंडीशन में देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस वाला पेशेंट में देते हैं, और जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको भी देते हैं, एडिमा वाला केस में देते हैं, एपिलेप्सी वाला कंडीशन में देते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया वाला केस में देते हैं। ठीक, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि साइड अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, ये ड्रग एडमिनिस्टर करने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पैरालिसिस होता है, और किसी किसी केस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलता है। ये था हमारा ओवरऑल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।